वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का 3 रोज़ा सरकारी दौरा इराक। बिलावल भुट्टो ज़रदारी का ये दौरा कितनी अहमियत का हामिल है, इस दौरे के ख़त्ते पर क्या असरात होंगे, बहुत अहम ये दौरा है। इराकी नायब वज़ीर ख़ारजा ने बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का इस्तकबाल किया है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की इराकी वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर फवाद हुसैन से बगदाद में मुलाकात हुई और न्यूज़ कॉन्फ्रेंस भी की है। इसी पर हम बात करेंगे। जुल्फ़िकार अली बदर तर्जुमान है बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के, इस पर बहुत शुक्रिया। क्या कहेंगे जुल्फ़िकार अली बदर साहब, बहुत अहम दौरा है। जुल्फ़िकार खास तौर पर मैं बात कर रहा हूँ इस वक्त जुल्फ़िकार अली बदर साहब के बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब 3 रोज़ा दौरे पर पहुंचे। नायब वज़ीर ख़ारजा ने उनका इस्तकबाल किया और अब उनकी बड़ी अहम मुलाकात अपने हम मनसब से हुई है और न्यूज़ कॉन्फ्रेंस भी की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया अली साहब, आपने अपने प्रोग्राम में बुलाया। देखिए, ये बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का बड़ा अहमियत का दौरा है और अहमियत का हामिल है। आप देखें कि पिछले जब से इराक के ऊपर इराक की जंग लड़ी और इराक ने कुवैत पे कब्जा किया 1990 के बाद, उसके बाद वहां पे इतना ज्यादा एक डिसरप्शन रही, इतने ज्यादा मामलात इंतजामी तौर पे खराब रहे, सियासी तौर पे खराब रहे कि पाकिस्तान का इराक के साथ जो राब्ते थे वो बिल्कुल मुंतका हो गए हुए थे। और पाकिस्तान का जैसे बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने 1.25 साल पहले वजीर खारजा बने, उसके बाद इन्होंने बायलैटरल रिलेशन मुल्कों के साथ बनाने शुरू किए। और मैं समझता हूं कि जिधर अमेरिका, चाइना, यूरोपीय यूनियन, टर्की, मिडल ईस्टर्न कंट्रीज के साथ किए। इराक भी बड़ा इंपॉर्टेंट मुल्क है और मजहबी एतबार से भी पाकिस्तान के लिए बड़ा खुसूसी अहमियत का हामिल है। बिलावल साहब का वहां पे जाके मैसेज देना, फिर उसके बरक्स आप एक चीज नोट करें कि ईरान और सऊदी अरेबिया का आपस में रिलेशन का बेहतर होना और बिलावल साहब का पहले ही ईरान से होके आना और इस दफा इराक जाना, ये एक मैसेज देता है कि हम अमन के ख्वाह हैं, अमन की हमायत करते हैं और हर मुल्क के अंदर चाहेंगे कि वहां पे जो है ह्यूमन राइट्स के, विमेन राइट्स के, चिल्ड्रन राइट्स के और फंडामेंटल राइट्स की आवाज उठाए और मुल्कों के साथ बायलैटरल रिलेशन बेहतर करें। तो इराक के अंदर जाना एक मैसेज है कि हम इस्लामी ब्रदर मुल्कों के साथ रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, बेहतर करना चाहते हैं। और इराक जो इतने अरसे से एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी के उससे गुजर रहा था, तो अब बिलावल साहब वहां पे चूंकि बेहतरी आ रही है और बिलावल साहब का इस टाइम पे वहां पे जाना, ये एक मैसेज देना है पाकिस्तान और पाकिस्तान की अवाम की तरफ से कि हम इराक ब्रदर मुल्क के साथ ताल्लुकात की बेहतरी चाहते हैं। ये बेहतरी ना सिर्फ बायलैटरल रिलेशन में हो बल्कि इसमें ट्रेड के अंदर हो, टूरिज्म में हो, रिलीजियस टूरिज्म में हो, पीपल टू पीपल कांटेक्ट में हो और डायरेक्ट फ्लाइट्स की तनाजुर में हो। तो ये जितने भी मामलात हैं और बहुत सारी चीजों में पाकिस्तान से वहां पे ट्रेड के मौके हैं, एक्सपोर्ट बढ़ सकती है टुवर्ड्स इराक। तो पाकिस्तान हर मुमकिन तरीके से इराक के साथ ऐसा रिलेशन चाहता है जिससे दोनों मुल्कों के ताल्लुकात बाहमी तौर पे बेहतर हो और पाकिस्तान की ट्रेड बेहतर हो, एक्सपोर्ट बेहतर हो और बाकी मामलात बेहतर हो। अच्छा, इस पर जुल्फ़िकार अली बदर साहब ये बड़ी अहम बात आप कर रहे हैं और दौरा बहुत अहमियत का हामिल है, खासतौर पर जिस तरह आपने खुद कहा कि इराक के जो सूरत हाल रही पिछले 25-30 साल में और उसमें बड़ा अहमियत का हामिल है। खासतौर पर सऊदी अरेबिया ईरान के दरमियान जो ताल्लुकात बेहतर हुए हैं, इसमें खैर चीन ने भी बड़ा अहम किरदार अदा किया, पाकिस्तान ने बड़ा अहम किरदार अदा किया। लेकिन इस दौरे के हवाले से, इराक के दौरे के हवाले से खित्ते पर क्या असरात मुरतब हो सकते हैं, खासतौर पर जब ऐसे मौके पर ये दौरा कर रहे हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, जब ईरान और सऊदी अरेबिया के दरमियान बर्फ पिघली है और एक दूसरे के साथ मुलाकातें शुरू हुई हैं और वहाँ सफारती ताल्लुकात बहाल हुए हैं। देखिए, उस रीजन के अंदर आप देखा जाए तो ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया, इन मुल्कों का जो वहां पे आपस में रिलेशनशिप है ना, उसका बेहतर होना, ये पूरे जो उस अरब रीजन के अंदर ये 4 बड़े इंपॉर्टेंट मुल्क हैं, ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं, इनका आपस में रिलेशन बेहतर होना और पाकिस्तान का इन मुल्कों के साथ बायलैटरल रिलेशन होना, ये बड़ा अहमियत का हामिल है। पाकिस्तान का ईरान के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं कि शुरू में जब बिलावल साहब गए तो सऊदी अरेबिया, टर्की के बाद ईरान का भी उन्होंने एक दौरा किया था जिसपे बहुत सारे लोग उंगलियां भी उठाते थे, लेकिन वो ईरान गए। ठीक है, इसमें आप देखें कि अमेरिका के साथ ताल्लुकात, बायलैटरल रिलेशन बेहतर किए। तो आज पाकिस्तान
چائنا ایران کے ساتھ آپ کی بارڈر پہ بارٹر ٹریڈ سٹارٹ ہو گئی ہے. آپ ایران سے بجلی لے رہے ہیں, آپ ایران سے اور بہت ساری چیزیں جو ہے ٹریڈ کر رہے ہیں, اور اس ٹریڈ کے اندر آپ بارٹر ٹریڈ کر رہے ہیں کہ آپ کو ڈالر کی ضرورت نہیں ہے. آپ ان سے اگر کوئی کموڈٹی منگواتے ہیں تو اس کے بدلے میں بھی آپ ان کو کوئی نہ کوئی کموڈٹی دے رہے ہیں. تو یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. آپ دیکھیں, آپ عراق کے ساتھ جب ریلیشن بہتر کرتے ہیں تو اس کا امپیکٹ نہ صرف اس علاقے کے اندر بہتر ہوتا ہے, اس ملک کے اندر بہتر ہوتا ہے, کیونکہ عراق بہت بڑا ملک ہے, وہاں پہ اچھی خاصی آبادی ہے, اور اس کے ساتھ آپ پاکستان کی دیکھیں ایکسپورٹ بہتر ہوتی ہے. پاکستان کا آپ دیکھیں گے یہاں پہ آپ کی ٹیکسٹائل کی چیز ہے, آپ کے کھانے پینے کی چیزیں, آپ کا ٹورزم ہے, یہ ساری چیزیں جو ہے میٹر کرتی ہیں. اور ڈائریکٹ فلائٹ کے ساتھ آپ جو اسلامک ریلیجس ٹورزم ہے وہ آپ کو بڑا اکنامیکل پڑے گا, ڈائریکٹ فلائٹ چل پڑتی ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے اس خطے کے لیے بھی ضروری ہے, اس ملک کے لیے بھی ضروری ہے, کیونکہ اس بائی لیٹرل ریلیشن کا پاکستان کو اور عراق کو تو فائدہ ہوگا, اس کے ارد گرد بھی لوگوں کو فائدہ ہوگا, اور لوگوں پیپل ٹو پیپل انٹریکشن ہے, آپ کا جو ٹریڈ ہے, آپ کا ٹورزم ہے, اس میں آپ کو بڑا انہینسمنٹ ملے گی. تو یہ بلاول صاحب کا وہاں پہ جانا میں سمجھتا ہوں اس وقت پاکستان کے لیے, پاکستان کے حالات کو بہتر کرنے کے لیے بڑی اہمیت کا حامل ہے. اچھا, ذوالفقار صاحب بڑی اہمیت کا حامل ہے. جس طرح امریکہ کا دورہ کیا انہوں نے, ایران کا دورہ کیا, اور بہت زیادہ خاص طور پہ بات کر رہے تھے لوگ انڈیا کے حوالے سے, اور ایسے موقع پر انڈیا کا بھی دورہ کیا انہوں نے, اب عراق کا بھی دورہ کیا ہے. اور ذوالفقار علی بھٹو کے بعد بلاول بھٹو زرداری صاحب نظر آ رہے ہیں کہ مضبوط وزیر خارجہ پاکستان کا, جو ان تمام ممالک کا وہ دورہ کر رہے ہیں جہاں پر پاکستان کے کسی نہ کسی حد تک تعلقات متاثر تھے. تو عراق کے بعد, دورے کے بعد امید رکھی جا سکتی ہے کہ پاکستان کے تعلقات مزید مستحکم ہوں گے اس سے, کیونکہ جن ممالک کے دورے کر رہے ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب, تو لگتا یہی ہے کہ اس کے بعد تعلقات بہتر ہونا شروع ہوتے ہیں پاکستان کے. جی بالکل, بلاول صاحب جب جس ملک میں جاتے ہیں اس ملک میں جانے سے پہلے وہ اپنا بتا دیتے ہیں, اور پھر دونوں ملکوں کے مابین اس پہ ہوم ورک سٹارٹ کیا جاتا ہے, دیکھا جاتا ہے کہ کون کون سے شعبے میں کیا کیا چیزیں ہم بہتری لا سکتے ہیں, اور اس بہتری لانے کی طرف پھر وہ ہوم ورک کمپلیٹ ہوتا ہے. پھر بلاول صاحب وہاں پہ جاتے ہیں تاکہ وہاں پہ جب جائیں تو کوئی ایمبیگوٹی نہ ہو اور ریلیشن شپ کو بہتر کیا جائے. ان کی جو ریزرویشن ہے یا پاکستان کی ریزرویشن ہے بعض سیکٹرز میں یا بعض چیزوں کے اندر, تو اس کو ایڈریس کیا جاتا ہے, اور اس کو ایڈریس کرنے کے بعد بلاول صاحب جب وہاں پہ جاتے ہیں تو وہ چیزوں کو پھر ہمیشہ لانگ ٹرم کے لیے میوچل بینیفیشل ریلیشن کو قائم کرنے کے لیے جاتے ہیں, تاکہ وہ یہ ایک میسج ہے کہ پاکستان کا وزیر خارجہ وہ بھی بلاول بھٹو زرداری صاحب کی صورت میں جب وہاں پہ آتا ہے, جو ان کے نانا, ان کی والدہ, ان کے والد کا جو ریلیشن تھا, اور ان کی جو مذہبی لگاؤ ہے اس سرزمین کے ساتھ, میں سمجھتا ہوں اس کا تو کوئی آپ اس کو معنی میں یا لفظوں میں بیان ہی نہیں کر سکتے. تو یہ پاکستان کا اس موقع پہ عراق کے ساتھ ریلیشن بہتر ہونا, اور اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کویت کے ساتھ بھی ریلیشن بہتر ہونا, اور پھر کویت, سعودی عربیہ, ایران اور عراق کا آپس میں بیٹھ کے معاملات کو ختم کرنا اور چیزوں کو اپنے سفارتی تعلقات کو لے کے آگے چلنا, یہ بھی بڑا ضروری ہے. اور میں سمجھتا ہوں چائنا کے بعد پاکستان کا ایک امپورٹنٹ رول ہوگا جو بیچ میں بیٹھ کے ان ملکوں کے آپس میں تعلقات میں بہتری لا سکتا ہے. اچھا, یہی اچھی بات کی آپ نے, خاص طور پر چائنا کے حوالے سے. یہ بہت زیادہ دانشور حضرات جو ہیں وہ بات بھی کر رہے ہیں کہ جی خطے میں چونکہ تبدیلیاں آ رہی ہیں اور بلاک تبدیل کر رہے ہیں بہت سارے ممالک, اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ اپنے جو پڑوسی ممالک ہیں ان سے بہت زیادہ تعلقات بہتر کیے جائیں. تو آپ کو بھی لگتا ہے کہ اب یہ وقت آ گیا ہے کہ بلاک تبدیل کیا جائے, اور اپنے جو نزدیک ممالک ہیں چائنا, ایران, عراق, سعودی عربیہ, ان سے تعلقات بہت زیادہ مضبوط پہلے کے مقابلے میں پاکستان کے ہو جائیں, اور خاص طور پر تجارت کے حوالے سے بہت اچھا اس کا اثر پڑے گا. پاکستان کو بار بار آئی ایم ایف کی طرف جانا پڑتا ہے, اور اس وقت بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کی کڑی شرائط پوری کرنے کے باوجود بھی ہمیں $1 ارب کی جو قسط تھی نہیں مل رہی. تو ان ممالک سے پاکستان کے اس حد تک تعلقات ہو جائیں گے کہ ہماری تجارت بحال ہو جائے گی, ہمیں ضرورت نہیں پڑے گی کہیں اور جانے کی. دیکھیں, پاکستان کا صرف معاملات صرف تجارت کی حد تک نہیں ہے, تجارت بالکل میٹر کرتا ہے. آپ کو فورن ریمیٹنس بالکل اکانومی میں کنٹریبیوٹ کرتی ہیں, لیکن اگر ہم نے آئی ایم ایف سے اپنے آپ کو بچانا ہے تو ہمیں اپنے ملک کو وی ہیو ٹو پٹ آور ہاؤس ان آرڈر. اپنے ملک
में लेके आना है और अपने मुल्क को ऑर्डर में लाने के लिए अपने बेहतर करने हैं। हमें अपना टैक्स का निजाम बेहतर, टैक्स नेट बढ़ता है क्योंकि अभी लेस 1% पीपल दे पे द टैक्स। डायरेक्ट टैक्सेस की मैं बात कर रहा हूँ, इनडायरेक्ट टैक्सेस से तो मुल्क चल रहा है। अब अभी आपके लोग टैक्स प्रॉपर करना शुरू कर दें और आप उनको फिर फैसिलिटेट करना शुरू कर दें और उनके साथ तमाम स्टेक होल्डर्स को बुला के उनके साथ बातचीत शुरू कर दें और उनके साथ एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर लें ताकि उनको ये पता हो कि वो अगले 5, 7 या 10 साल इस तरह उनका टैक्स है और ये टैक्स स्लैब होगी और इस तरह उन्होंने टैक्स देना है और उनको कोई तंग नहीं करेगा। तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान के रेवेन्यू में इजाफा होगा, टैक्स नेट में इजाफा होगा और उससे आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और फिर आपके ये जो डिप्लोमेसी है, जो डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट है मुल्कों के साथ, फॉरेन रिलेशन है, बायलैटरल रिलेशन है, मल्टीलैटरल रिलेशन है, इनको बेहतर करने से पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमिक और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आने से ये सारी चीजें फिर एक कॉम्बो है, ये फिर कंट्रीब्यूट करेंगी पाकिस्तान की इकोनॉमी को बेहतर करने में, इकोनॉमिक कंडीशंस को बेहतर करने में। तो इससे पाकिस्तान के हालात बेहतर होंगे, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी, इकोनॉमिक आएगी, तो लोग भी आपके साथ, स्टेक होल्डर्स के साथ मुशावरत करके जब लोग टैक्स देना शुरू करेंगे, डायरेक्ट टैक्सेस आएंगे, तो उस पे गवर्नमेंट को पॉलिसी बनानी चाहिए। मैं समझता हूँ इस गवर्नमेंट समेत माजी की भी कोई हुकूमत कामयाब नहीं हो सकी रेवेन्यू को बहुत ज्यादा बढ़ाने में डायरेक्ट टैक्सेस के हवाले से। तो लिहाजा इस पे काम करने की जरूरत है। ये चीजों का काम कर लिया और IMF भी जो आपसे डिमांड करती है, मैं समझता हूँ वो पाकिस्तान के जो मेयर्स हैं या रिफॉर्म्स लाने के लिए अगर वो पाकिस्तान उनके कहे बगैर खुद कर ले तो वो पाकिस्तान के लिए, हुकूमत के लिए, स्टेट के लिए, लोगों के लिए, ब्यूरोक्रेट्स के लिए, सबके लिए फायदेमंद है। क्योंकि हमें मुल्क के अंदर से रेवेन्यू जनरेट करना है, इतना रेवेन्यू आ जाए तो हमें कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं, हमें फिर इसके अंदर और चीजों को करना है। हमारा डॉलर स्मगल होके जा रहा है, अफगानिस्तान जा रहा है और मुल्कों में जा रहा है, हमें उसको कंट्रोल करने की जरूरत है। यहाँ पे जो रेगुलेशंस हैं और जो रेगुलेटर्स काम कर रहे हैं उनको अपना अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने की जरूरत है। जब वो अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे तो मैं समझता हूँ ये जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब मेहनत कर रहे हैं वो सारी मेहनत जब आके यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट करेगी तो पाकिस्तान एक तरक्की की राह पे गामजन हो जाएगा और इसको तरक्की से फिर कोई नहीं रोक सकता। तो हमें इन तमाम मेयर्स को लेने की जरूरत है और अपना हाउस इन ऑर्डर करने की जरूरत है। अच्छा जुल्फिकार अली भुट्टो साहब, ये जो दौरा है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का, जहाँ सफारती ताल्लुकात ज़ाहिर है इसमें बड़ी अहमियत के हामिल होंगे, आप क्या समझते हैं कि 2-3 चीज़ें वो कौन सी ऐसी हैं जिस पर लाजमी वहाँ गुफ्तगू होगी भी और उसके बाद हमें ये बेनिफिट्स मिलेंगे इस दौरे की वजह से? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वहाँ पे रिलीजियस टूरिज्म है, डायरेक्ट फ्लाइट्स हैं और फिर पाकिस्तान की तरफ से एक्सपोर्ट है। इराक के अंदर जितनी उनको चीजों की डिमांड है पाकिस्तान डायरेक्ट बेच सकता है, क्योंकि जिधर रिलीजियस टूरिज्म जाएगा, लोग जाते हैं मजहबी, वहाँ पे मौला अली का रोजा, मौला इमाम हुसैन का रोजा है, मौला अब्बास का रोजा है, हजरत इमाम मूसा काजम का रोजा है, तो पीर पीर हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी का रोजा है। जब वहाँ पे लोग उधर हाजिरियां देने जाते हैं, इतनी बड़ी शख्सियात के रोजे पे सलाम करने जाते हैं, तो मैं समझता हूँ इतनी ज्यादा फ्लाइटें चलेंगी तो आप उन फ्लाइटों पे ना सिर्फ रिलीजियस टूरिज्म का फायदा लें बल्कि उन्हीं फ्लाइट्स के ऊपर आप अपनी एक्सपोर्ट्स भी भेजना शुरू कर दें, बायलैटरल ट्रेड खोल दें और पाकिस्तान से जो चीजें जा सकती हैं वो उनको दें, जिधर वो दुनिया के दूसरे मुमालिक से दे रहे हैं वो कंपेटिटिव या उससे बेहतर प्राइसेस पे अगर पाकिस्तान दे तो मैं समझता हूँ इराक को भी फायदा है और पाकिस्तान को भी फायदा है और ये फौरी तौर पे फिल फॉर इस एजेंडे को और इस गोल को अचीव किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया जुल्फिकार अली भुट्टो साहब, तर्जमान बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हमारे साथ मौजूद थे और बात कर रहे थे। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का दौरा इराक बड़ा अहमियत का हामिल है और आज उनकी इराकी वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर फवाद हुसैन से बगदाद में मुलाकात हुई, उसके बाद न्यूज़ कॉन्फ्रेंस भी की। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान सफारती ताल्लुकात समेत ताउन की मुख्तलिफ जहतों पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान और इराक के दरमियान गहरे बरादराना ताल्लुकात हैं, यह कहना है वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी का। मुलाकात में पाकिस्तान और इराक के दरमियान ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने पर भी जोर दिया गया और इत्तफाक किया गया। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट्स के लिए देखते रहिए उर्दू न्यूज़ नेटवर्क।